स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको भाषा मंजरी क्लास 6 से हार की जीत नामक पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए बच्चों, फटाफट पेंसिल निकाल लीजिए और इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। समय को बर्बाद ना करते हुए पहले इस पाठ का शीर्षक देख लेते हैं। इस पाठ का शीर्षक है हार की जीत, यानी कोई तो ऐसा है इस पाठ में जो हार करके जीत गया है। इस पाठ के शीर्षक से ये पता चल रहा है जो हारा है उसकी जीत हुई है। तो बच्चों, इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन शीर्षक के बारे में जान लिया। अब सारांश और लेखक का परिचय भी जान लेना चाहिए। तो चलिए लेखक के बारे में आपको बता देती हूँ कि इस कहानी को लिखा है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन के नाम से। यह कहानी विख्यात है। इन्होंने ही लिखा है इस कहानी को। हिंदी साहित्य में ये विख्यात हैं सुदर्शन के नाम से। ये हिंदी एवं उर्दू के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका जन्म 1896 ईस्वी में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था और इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई। हार की जीत, सच का सौदा, साइकिल की सवारी, पत्थरों के सौदागर इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बच्चों, हमने ये जान लिया कि जिस लेखक ने लिखा था उसका परिचय क्या है, वो आखिर है कौन, उन्होंने और भी कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। अब हम लोग इसके बारे में, इसका पाठ का सारांश देखेंगे बच्चों। ये जो कहानी है बहुत ही मजेदार कहानी है और आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और हार की जीत कहानी का बच्चों सारांश बता देती हूँ कि हार की जीत कहानी बुराई पर भलाई की जीत है। एक प्रश्न का उत्तर आपके हो गया। आप इसको याद रखिएगा कि बुराई पर भलाई की जीत, यानी हार की जीत। जो हारा है वह जीता है, लेकिन जो हारा है वह अच्छा है, जो जीता है वो बुरा है। बुराई की अच्छाई पर जीत की ये कहानी है। एक बुरे खूंखार डाकू खड़क सिंह और एक अच्छे बाबा संत व्यक्ति बाबा भारती के माध्यम से लेखक ने यह दिखलाने का प्रयास किया है कि हृदय में अच्छाई का भाव भी रहता है। मतलब अगर कोई डाकू है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हृदय हमेशा बुरा ही रहेगा। मनुष्य का मन परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो इसलिए आप कि सबके हृदय में अच्छाई का भाव भी कि जिसके हृदय में बुरा भाव आता है उसके हृदय में अच्छा भाव भी आता है। सिर्फ इस बात को, उस प्रेरणा की जरूरत है जो हृदय को परिवर्तन कर पाए। बाबा भारती के कहे गए शब्द अब गरीबों पर कोई विश्वास नहीं करेगा ने डाकू खड़क सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और खड़क सिंह जो डाकू है इस पाठ में, कुख्यात डाकू, कुख्यात यानी खतरनाक डाकू है, वह जीत कर भी हार जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से वह हार जाता है। तो चलिए बच्चों, माँ को अपने पेंसिल निकाल लीजिए बच्चों और आप लोग ये चित्र देख लीजिए। बाबा भारती को अपने घोड़े से कितना लगाव है, कितना प्यार है। अब चलिए फटाफट हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। अब बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी अगर आपको लहलहाते कठिन लगता है तो अंडरलाइन कर लीजिए। आपको अगर आनंद कठिन लगता है तो आनंद मतलब बहुत खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। और भगवत भजन यानी भगवान के भजन के बाद, कीर्तन के बाद, पूजा पाठ के बाद जो समय बचता था वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। अर्पण का मतलब है वह घोड़े को जो समय उनके जीवन का पूजा पाठ के बाद बचता था, वो बाबा भारती अपना सारा समय किसको दे देते थे? अपने प्यारे प्यारे घोड़े सुल्तान को। घोड़े का क्या नाम था बच्चों? सुल्तान। चलिए इस कहानी में आगे पढ़ेंगे। आप लोग ऐसे ही जहां भी आपको कठिन लगता है उसको अंडरलाइन करते चलिएगा। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा, अब बाबा भारती का घोड़ा कैसा था? वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर, अभी मैंने बताया ना बच्चों कि बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। और जो बाबा है इनका क्या नाम है? भारती। बाबा भारती के घोड़े का नाम बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा यानी उसके जो बाल थे उसमें साफ सुथरा करने के लिए कंघी करते, खरहरा करते, खुद दाना खिलाते, देख देख कर प्रसन्न होते। प्रसन्न यानी खुश। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन और अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा का मतलब क्या होगा बच्चों? घृणा यानी नफरत।
नफरत थी। किसी को नफरत कब होती है? जब उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं होता है, उसको उससे नफरत थी। नगर के जीवन यानी शहरी जीवन से उन्हें बाबा भारती को नफरत थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते। प्रश्न आएगा बच्चों कि बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। किसका भजन करते थे? भगवान का। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। सुल्तान मतलब अपने घोड़े के बिना वो नहीं रह सकेंगे। कैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए तड़पते रहते हैं और कहते हैं मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकूंगा, इतना अधिक प्यार करते हैं बच्चे को। बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी अपनी दुनिया हो जाती है। बच्चों दुनिया के माया मोह में वो भूल जाता है कि माँ बाप भी कुछ हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा अपने बच्चे को बहुत अधिक प्यार करते हैं। वैसे ही बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत अधिक प्यार करते थे। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति यानी भ्रम। भ्रांति का मतलब होता है बच्चों भ्रम। भ्रम भ्रम मतलब होता है कि आपको ऐसा लगता है मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन रह तो लेता ही है आदमी। देखिए आप, घोड़ा चला गया तो बाबा भी रहे। तो उन्हें ऐसा भ्रम सा हो गया था। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। देखिए चाल पर लट्टू होना मुहावरा है, यानी मोहित होना। क्या होगा? मोहित। मोहित मोहित होना मतलब आप अपनी किसी चीज की विशेषता बताते हैं, तारीफ करते हैं, आप उस पर खुश होते हैं। तो उसकी चाल पर लट्टू थे। ऐसा कहते जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। अब प्रश्न आएगा बच्चों, सुल्तान सुल्तान पर चढ़कर वो कितने मील का चक्कर लगाते थे? तो आपको अगर पता रहेगा तो आप फटाफट बता देंगे कि सुल्तान पर चढ़कर वो 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। अगर वो 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तो उन्हें चैन न आता था। खड़क सिंह, अब देखिए अब प्रश्न आएगा खड़क सिंह कौन था? तो खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात मतलब होता है खतरनाक। शब्दार्थ भी बताती चलूंगी। खतरनाक डाकू था। आप अंडरलाइन करके लिखिएगा ताकि आपको वर्ड मीनिंग लिखने आ जाएगा। ये खड़क सिंह को भी लिख लीजिएगा। खड़क सिंह उस इलाके का, इलाके मतलब उस क्षेत्र का, उस एरिया का कुख्यात यानी खतरनाक डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, इतना डर जाते थे कि उसके नाम से ही कांपते रहते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति, अब देखिए यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है, होते होते यानी पुनरुक्त। पु न रु रु क त पुनरुक्त। पुनरुक्त मतलब होता है बच्चों पुनर, दोबारा। उक्त मतलब कहा गया। पुनरुक्त मतलब दोबारा कहा गया शब्द है। एक ही शब्द जब 2 बार कहा जाता है और उनके तो उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। जहाँ की शब्द 2 बार आता है तो उसे पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। तो ये हो गया होते होते सुल्तान की कीर्ति। कीर्ति का मतलब होता है बच्चों यश। कीर्ति का मतलब होता है यश। कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय, उसे हृदय मतलब दिल। हृदय का अर्थ क्या होगा? दिल। उसे देखने के लिए अधीर, अधीर मतलब होता है व्याकुल, बेचैन। जैसे आप किसी को नहीं देखते हैं, आपका जो मित्र होता है, आप अपने माता पिता को अगर नहीं देखते हैं, आप कितने बेचैन हो जाते हैं। तो वही बात है बच्चों यहाँ पर भी कि सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। किसके कानों तक? कुख्यात डाकू के कानों तक। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, व्याकुल हो उठा। और वह देखने के लिए, उस घोड़े की तारीफ सुनने के बाद उसे पाने के लिए वह व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने क्या बताया? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आना हुआ? अब खड़क सिंह क्या उत्तर देता है? कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद तो बाबा भारती डर के मारे कांपने लगे। सुल्तान की चाह मतलब होता है बच्चों इच्छा। चाह यानी इच्छा। इच्छा मतलब पाने की इच्छा, कि मुझे सुल्तान को पाना है। ऐसा घोड़े का बाबा को क्या काम, मैं डाकू हूँ, मुझे ऐसे घोड़े की जरूरत है। विचित्र जानवर है।
जैसे ही बाबा ने उन्होंने कुख्यात डाकू यानी खड़क सिंह ने कहा सुल्तान की चाह खींच लाई, तो बाबा भारती और फूले न समाये और तारीफ करने लगे, खुश हो करके लगे बताने, ये विचित्र जानवर है भाई, आप देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मतलब मेरा जो घोड़ा है बहुत ही अद्भुत है, विचित्र मतलब अनोखा, अद्भुत है, उसको आप देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसने कहा, डाकू ने, मैंने आपके घोड़े की बड़ी प्रशंसा सुनी है बाबा जी। प्रशंसा मतलब तारीफ, उसकी चाल, अब बाबा फिर बताते हैं अपने घोड़े की तारीफ करते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। जो चाल है जब वो चलता है वायु वेग से उड़ता है तो तुम्हारा मन खुश हो जाएगा, मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, डाकू कहता है कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, क्या कहना। अब बाबा कहते हैं क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। मतलब जब आप कोई अच्छी चीज देखते हैं तो आपके दिल में वो बात बार बार आती है, आप आंख बंद करते हैं तो आपके दिमाग में वही छवि यानी वही चेहरा नाचता रहता है। तो वही बाबा भारती कहते हैं क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अभिलाषा मतलब होता है बच्चों इच्छा, चाह, अभिलाषा यानी इच्छा, इच्छा मतलब चाह भी। आज उपस्थित हो चुका, उपस्थित मतलब होता है प्रेजेंट और अनुपस्थित मतलब होता है एब्सेंट। तो बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बच्चों अस्तबल किसे कहते हैं? अस्तबल उसे कहते हैं जहाँ घोड़ा रहता है, घोड़े के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? घोड़ा जहाँ रहता रहता घोड़ा जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं? अस्तबल। अब है बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, कैसे आपके पास कोई अच्छी चीज होती है तो किसी देख देख मेरा चीज ये कितना सुंदर है, आप अपने दोस्त को दिखाते हैं ना, तो वैसे ही बाबा ने बड़े गर्व से बड़े घमंड से अपना घोड़ा दिखाया। और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, आश्चर्य यानी हैरानी से खड़क सिंह के अंदर लालच समा गया था बच्चों। घोड़ा देखने के बाद वह हैरान रह गया, उसको आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर घोड़ा इस बाबा के पास क्या जरूरत है। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, सहस्रों मतलब देखिए सहस्रों मतलब कई सौ, कई हजार, कई सौ घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बांका मतलब इतना ताकतवर, मजबूत, इतना खूबसूरत घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, अब क्या सोचता है? सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। मैं डाकू हूं, मेरे पास ऐसे घोड़े का काम है, इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ है, यानी उस बाबा को ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा, इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। हृदय पर सांप लौटना बच्चों ये भी मुहावरा है। हृदय पर सांप लौट गया मतलब ईर्ष्या करना, जलन होने लगी उसको कि आखिर इस बाबा को ऐसे घोड़े का क्या काम। उसके हृदय पर सांप लौट गया, वह डाकू था, उसे जो वस्तु पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, बाहुबल यानी बाहु भुजाओं की ताकत थी, बहुत सारे लोग उसके साथ थे और आदमी भी थे। उसके अपनी भुजा भी मजबूत थी और उसके साथ आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, जाते जाते एक ही शब्द दो बार आया है, पुनरुक्त शब्द युग। उसने कहा बाबा जी मैं घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए, अब उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे।
इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब देखिए, किसी की मदद करना। रामा वाला यहाँ से कितनी दूर मील दूर है बच्चों? ये देखिए 3। वहां मुझे जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। ये किसने कहा है? ये कहा है डाकू खड़क सिंह ने। वह वहां तुम्हारा कौन है? इसने ये कहा बाबा भारती ने। किसने किससे कहा में भी आएगा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ, ये बात कही है खड़क सिंह ने। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया। बाबा भारती दयालु थे, उन्होंने घोड़े को रोका और उसके पीठ पर अपाहिज यानी जो दिव्यांग व्यक्ति था बैठा था, नाटक करके उसको बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे नीचे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। अब क्या, अपाहिज व्यक्ति टाइट होकर बैठ गया। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से, सहसा मतलब होता है बच्चों अचानक, लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर कहा, उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, यानी घृणा और नफरत की आंखों से, कि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मेरा घोड़ा मुझे वापस मिलेगा। बकरा और कसाई की को जैसे देखता है वैसे उन्होंने देखा खड़क सिंह की तरफ और फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना। यहाँ देखिए बच्चों, अस्वीकार और स्वीकार में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स है स। अ उपसर्ग जो है, यह उपसर्ग की परिभाषा होती है वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। उसे अस्वीकार न करना, अस्वीकार मतलब मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा, क्योंकि छल के द्वारा जो चीज को उसने ले लिया था, पा लिया था, अब बाबा जी ने उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया था। तो देखिए बाबा जी ने क्या कहा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, किसी को मत बताना कि एक आदमी जो दयालु था वो छला गया है। आप ये बात किसी को मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, वह हैरान हो गया। आश्चर्य, मुंह खुला रह जाना मतलब हैरान होना। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उसे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। प्रकट मतलब होता है बच्चों बताना मत। प्र प्र प्लस कट, कट में प्र उपसर्ग जोड़ा गया है। ऐसे ही बच्चों आपके लिए होमवर्क है, प्र शब्द लगा बनाकर ढेर सारा शब्द बनाइए, आगे प्र जोड़ करके आपको शब्द बनाना है। मैं एक आपको यहाँ पर देखिए लिखा है प्रकट, दूसरा लिखा है योजन में प्र, देखिए प्रयोजन, और मैं एक और छोटा सा बता देती हूँ, प्र प्लस दान। आपको ऐसे ही शब्द बनाना है, प्रदान। और आप प्रसंग, प्रहार, प्रकट, प्रभाव बहुत कुछ बना सकते हैं, बस आपको बनाना है ऐसे शब्द। और प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ
समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? जब वो समझ नहीं सका, एक डाकू छीनना जानता है, बाकी भावनाओं की तो उसके पास कोई कद्र नहीं है। तो उसने, जब वो समझ नहीं सका तो उसने पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? मैं किसी से कहूँ ना कहूँ? तो बाबा जी ने कहा, सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास ना करेंगे। कभी कोई अगर ऐसी घटना का किसी को पता चल जाएगा तो कभी कोई किसी गरीब की मदद भी नहीं करेगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरह देखिए, यह कहते कहते पुनरुक्त शब्द, उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया। मुंह मोड़ना मतलब अपना ध्यान हटा लिया, जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। लालच समाप्त कर दिया, घोड़े से मुंह मोड़ लिया, बाबा भारती चले गए। परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजने लगे। देखिए, अभी मैंने आपको प्र का बताया था, कार जोड़ा गया है प्र में, तो यहाँ पर प्र प्लस कार, प्रकार। तो ऐसे सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। फूल की नाई खिलना मतलब प्रसन्न होना। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। अब खड़ग सिंह के मन में पश्चाताप के भाव उठने लगे हैं। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी और किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। जब उसने फाटक बंद करके वो बाहर निकला, तो जहां पर उसके नेकी यानी अच्छाई के आंसू थे, वहीं पर रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। अब देखिए बच्चों, कुटी में क्या है, यहाँ पर लिखा है कुटिया, कुटी, कुटी और प्लस या प्रत्यय, ई या। छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है, तो इसलिए ऐसे बहुवचन बनाया तो हो गया कुटिया। कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। स्नान मतलब नहाया। उसके पश्चात मतलब उसके बाद, इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। स्वप्न का अर्थ होता है बच्चों सपना। ये तत्सम शब्द है, स्वप्न यानी सपना। स्वप्न में चल रहा हो। उनके पांव का अर्थ होता है पैर। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। ऐसे ही होता है जब आदमी किसी चीज को बहुत प्यार करता है तो उस जगह से भी वो बहुत प्यार करने लगता है। अचानक थोड़ी देर के लिए वो वहां जाता है, उसको शांति मिलती है। तो वो क्या किए कि अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उनको ऐसा लगा, अरे मैं इधर कैसे आ गया, मेरा घोड़ा तो है ही नहीं। तो उनको अपनी भूल प्रतीत यानी मालूम हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भारी बना दिया। यानी वो निराश हो गए कि मैं यहाँ क्यों आया, गलती से मेरे पैर इधर आ गए थे। मन यानी बहुत भारी भारी बना दिया था, बहुत अधिक भारी। ऐसे लग रहा था एक एक पैर 50-50 किलो के हैं। वह वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से ही नहनाया। घोड़ा जो है कैसे पांव यानी पैरों की चाप यानी आहट को कैसे पहचान लिया, क्योंकि देखिए आप जीव जंतु जिससे प्यार करते हैं बच्चों, उसकी आहट, उसकी खुशबू को भी पहचान लेते हैं। अगर आप डॉगी को पालते होंगे, कुत्ते को, तो आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर कोई घर का मेंबर आता है तो वो कुत्ता नहीं भौंकता है। अगर कोई बाहर का जरा सा भी एंट्री लेने की कोशिश करेगा, वो
उसके बाद उसको छोड़ेगा भी नहीं। तो ये बहुत अधिक लगाव और प्यार होता है, वफादारी होती है जानवरों के बीच में। हम मनुष्यों में तो नहीं होता है, जानवरों में बहुत अधिक होता है। तो अब वो हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। आश्चर्य यानी हैरानी से और प्रसन्नता यानी खुशी से। प्रसन्न में ता प्रत्यय लगा हुआ है बच्चों, प्रसन्न में ता प्रत्यय, आश्चर्य यानी हैरान, हैरान होना। तो हैरान हो गए, प्रसन्न मन खुश हो गए, दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे। कितना दर्द, कितना प्यार होगा, उन्होंने उसे रोक रखा था। आज जैसे ही घोड़ा मिला, आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए कैसे लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। देखिए यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है। कैसे जब कोई पिता अपने बच्चे से जितना प्यार करता है, बच्चों को शायद इस बात का एहसास नहीं होता है कि पिता भी प्यार करते हैं, बहुत अधिक प्यार करते हैं, माँ से भी ज्यादा पिता प्यार करते हैं बच्चों, पर वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो व्यक्त नहीं कर पाते तो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जिस बच्चे को भी अपने पापा से उतना ही प्यार होगा और पापा को भी, तो उसको पता चलता होगा कि अगर उसके पापा एक दिन भी नहीं रहते होंगे, उसको दिखते होंगे, तो उसे अच्छा नहीं लगता होगा। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, दुलार करते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, उसको सहलाते। फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। यानी बाबा भारती की बात ने उसको हरा दिया। वह मन ही मन बुराई, जो उसने बुराई की थी, वह उसकी बुराई अच्छाई में बदल गई। उसने घोड़ा लौटा दिया और बाबा भारती ने भी अपने वाक्य बदल लिए कि उन्होंने कहा था ना कोई गरीबों की सहायता नहीं करेगा, खड़क सिंह, यह बात किसी से मत बताना। तो अब बाबा भारती संतोष से बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। अब चलिए बच्चों, इस पाठ का प्रश्नोत्तर भी आपको बता देती हूँ, और इस पाठ का प्रश्नोत्तर पहले बता देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका लिख के आपको देना पड़ेगा। यहाँ देखिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यही आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों रोए एक ही जगह पर, दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। देखिए, इस पाठ को लिखा है सुदर्शन ने। अब इस पाठ में क्या है, यह पाठ भलाई की बुराई पर जीत की कहानी। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आएगा। यह कैसी कहानी है, अगर प्रश्न आता है यह कैसी कहानी है, आपको पता है बुराई पर अच्छाई की, भलाई पर अच्छाई की, बुराई की जीत की कहानी है, तो आप इसको लिख सकते हैं। एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देती। अब आप कहते हैं, कभी कोई कहता है ये बिगड़ चुका है, वो बिगड़ा जरूर है, लेकिन अगर उसको कोई उसको समझाने वाला होगा, उसका हृदय परिवर्तित, उसका दिल बदलने वाला होगा, वह इंसान भी अच्छा हो सकता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों। बाबा भारती द्वारा कहे गए वाक्य से डाकू खड़क सिंह आंदोलित होता है और वह उसका मन परिवर्तित हो जाता है, यानी उसका मन बदल जाता है। वह अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद से जूझता है और उसका मन बदल जाता है। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं। हारे वो तब थे जब वो उनका घोड़ा धोखे से लेकर के गया था, लेकिन अपनी बात से उन्होंने उसका मन परिवर्तित कर दिया। हार कर भी वह जीत जाते हैं, और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार जाता है। घोड़ा छीन लेना, और अंदर अंदर उसका मन हार चुका है, इसलिए वह ला करके घोड़े को बांध देता है। ये देखिए, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की बच्चों, तो बाबा भारती ने, आप देखिए यहाँ पर लिखा है बाबा भारती ने सुल्तान, देखिए पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, पैराग्राफ पहला दिखाती हूँ। देखिए, बाबा भारती ने, आपको प्रश्न में से इतना लिखना है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा, विचित्र जानवर है। देखिए यहाँ पर विचित्र, विचित्र जानवर है, देखोगे तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, इसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, उसकी चाल। अब ये लाइन है, देखिए कैसे कैसे लिखना है, विचित्र जानवर है, देखोगे तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, और जो उसके देखता है, जो उसे देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है।
जो उसे, जहां से मैंने निशान लगाया बच्चों वहीं से उत्तर है, उसके हृदय पर छवि अंकित हो जाती। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, ये पहले प्रश्न का एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और ये नीचे की चौथी लाइन, ये लाइन है। आपको प्रश्न से थोड़ा सा जोड़ना है। बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगी, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ये बच्चों पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक का ये क्वेश्चन का आंसर है, पूरा नहीं है। जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है बस वही है, तो आप लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है, खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति लगाई। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बच्चों आपके इसी पेज पर है कि खड़क सिंह को पाने के लिए सुल्तान ने यही युक्ति लगाई कि वह एक गरीब दुखिया बनकर, अपाहिज बनकर के, देखिए एक, यहाँ से है प्रश्न का उत्तर, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है और वह कराहने लगा, पेड़ के नीचे जाकर के वह कराहने लगा, हाथ जोड़कर बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है। हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो, रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो तो परमात्मा भला करेगा। यहाँ तक उसने सब कुछ अपने भाई को, इसने सब कुछ बताया है बाबा भारती को। दुर्गा दैत्य, वहां तुम्हारा कौन है, बाबा ने पूछा। तो उसने कहा, दुर्गा दैत्य वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, उनका सौतीला भाई हूँ। और यहाँ तक देखिए कि चलने लगा और सहसा, ये सारी लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारी लाइन इसका उत्तर है। और सहसा उन्हें लगा कि हाथ से झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई और वह घोड़े को पकड़ करके तेजी से चलने लगा और घोड़े की पीठ पर बैठ गया और घोड़ा लेकर भाग गया। देखिए यहाँ तक सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, उन्हें उनके आश्चर्य का ठिकाना रहा। उन्होंने देखा पाई घोड़े की पीठ पर तन पर बैठ गया, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा। उनके मुंह से भय, विस्मय, निराशा से मिली चीख निकल गई और वह कौन था, डाकू खड़क सिंह था। देखिए यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न नंबर 2 का। आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर बच्चों थोड़ा लंबा है, बहुत ही लंबा हो जाएगा, पर आप उसको थोड़ा सा समझदारी से देखिए। यहाँ से, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा था, मैं बोला, बाबा से हाथ जोड़कर कहा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो, रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है और मुझे वहां तक ले चलो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। इतना बताने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। और वह क्या किए कि बाबा भारती ने घोड़े पर अपाहिज को सवार कर लिया, स्वयं लगाम पकड़ लिया यहाँ से लेकर, और ये सारी लाइन यहाँ तक उनकी चीख निकल गई। यहाँ तक बच्चों है वो पूरी लाइन, ये सारी लाइन इसमें आएगी, तो आप लिख लीजिएगा इसको। ये है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, 2 का। जहां तक मैंने अंडरलाइन किया था वो सारा उत्तर। देखिए तीसरा प्रश्न है बच्चों की, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि खड़क सिंह ठहर जाओ। बाबा भारती ने क्या कहा कि, और एक मिनट, बाबा भारती ने कहा कि खड़क सिंह ठहर जाओ। देखिए ऊपर की लाइन है यहाँ पे, जैसे ही बाबा भारती ने कहा वह ठहर गया और बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता, फिर कहा, घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक कि मैं अब घोड़े का नाम ना लो, मैं ये घोड़ा तुमसे नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि कोई किसी दीन दुखी की मदद नहीं करेगा। अगर तुम इस बात का जिक्र किसी से कर दोगे तो लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों की, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों। तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से यही प्रार्थना की कि लोगों को अगर इस घटना का, ये देखिए, लोगों को अगर इस घटना का, ये पेज नंबर 4 पर है, इस घटना का पता लग गया तो वे किसी, इस कहानी का पेज 4 नंबर पे, वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे।
इतना जिक्र करना है कि लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, कभी किसी की कोई मदद नहीं करेगा, ऐसा बाबा भारती ने। तीसरा प्रश्न का उत्तर हो चुका है बच्चों। चौथे प्रश्न का उत्तर ये है कि बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने पर के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुई। तो खड़ग सिंह के मन में यही विचार उत्पन्न हुए कि अब बाबा भारती का घोड़ा दे दिया जाए, क्योंकि उनके मुख पर दुख की रेखा थी और वह दुख की रेखा उनके मुख पर इतनी अधिक थी कि वह उन्हें इस बात का डर था कि कहीं लोग दीन दुखियों की मदद करना बंद न कर दे। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। तो आपको पेज नंबर 4 पर इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी पेज पर है, इसके बिना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके मुंह पर दुख की रेखा दिखाई न पड़ती थी। ख्याल था कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास न करें, ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देता है। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर। अब अगला प्रश्न है बच्चों 5वां नंबर। 5वां नंबर भी यहीं पर है, बता देती हूँ आपको कि 5वां नंबर प्रश्न है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तो रात्रि के तीसरे पहर में, देखिए अंधकार का समय, मंदिर में टिमटिमा रहे थे, कोई शब्द सुनाई ना देता था। तो रात्रि के तीसरा पहर बीत चुका था। देखिए यहाँ पर तीसरा पहर बीत चुका था, चौथा पहर आरंभ होने वाला था। घोड़े ने स्वामी के अपने पाँव को पहचान लिया और हिनहिनाने लगा। और बाबा भारती क्या किए, यहाँ देखिए नीचे की लाइन, बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और उसकी पीठ को ऐसे थपथपाने लगे। ये सारा पैराग्राफ आपका आ जाएगा बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और रोने लगे, उनके आंसू वहीं गिरे जहाँ भगत सिंह, अरे इसके खड़ग सिंह के आंसू गिरे थे, वहीं पर इसके बाबा भारती के भी आंसू गिरे। तो ये 5वां नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई, कारण देते हुए उत्तर बताइए। तो बच्चों आपको यहाँ पर मैंने बताया था, देखिए लास्ट में ये कि भलाई की बुराई पर जीत की कहानी है। एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तित कर देती है। यहाँ पर देखिए ये वाला प्रश्न उसका उत्तर है, देखिए ये पूरा प्रश्न का उत्तर है 6 नंबर। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया। तो ये अंतिम प्रश्न है बच्चों, ये 6 नंबर का उत्तर है, आपको मिल गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अंतिम 7वां प्रश्न है, इसमें 8वां प्रश्न 7वां प्रश्न है कि इस कहानी में का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया। तो इस कहानी का शीर्षक हार की जीत इसलिए रखा गया कि घोड़ा छीन लेने वाला जीता व्यक्ति डाकू खड़ग सिंह रात के अंधेरे में बाबा को घोड़ा बांध आता है, बाबा का घोड़ा लौटा देता है हारे व्यक्ति के पास। अतः इस कहानी का शीर्षक हार की जीत है, क्योंकि जो डाकू था वह जीत चुका था, लेकिन बाबा की बातों ने उसको इतना आंदोलित कर दिया कि वह जीत कर भी हार गया। और बाबा भारती का घोड़ा चला गया था, वह हार चुके थे, तो वह हार कर भी जीत गए। 8वां प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है। ये भी प्रश्न उस बॉक्स में आपको मिल जाएगा। छठा वाला जो प्रश्न है, सिर्फ उसे प्रेरित कर दिया जाए, उसे अच्छी से प्रेरणा दी जाए। तो डाकू खड़ग सिंह का भी बाबा भारती ने यही कहा, घटना छुपा लेना, लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे। इतनी बात से उसका मन परिवर्तित हो गया, बदल गया। अब चलिए बच्चों इसको देखते हैं भाषा संदर्भ को। भाषा संदर्भ देखिए, प्रशंसा, नीचे दिए गए शब्द है विलोम शब्द, मैं एक एक बताती जाऊंगी और मिटाती जाऊंगी। प्रशंसा का हो जाएगा, प्रशंसा मतलब होता है तारीफ करना, और अप्रशंसा, अप्रशंसा, अप्रशंसा मतलब तारीफ और उसकी बुराई करना। सावधान, सावधान को, अब इसको हटाती हूँ बच्चों, दूसरा सावधान, सावधान का हो जाएगा, सावधान मतलब सतर्क होना, असावधान, भाषा संदर्भ बहुत जरूरी होता है। असावधान। विश्वास, अगला है बच्चों विश्वास, विश्वास का हो जाएगा, विश्वास मतलब भरोसा। अविश्वास, अविश्वास मतलब शक संदेह,
कोई भरोसा नहीं। आप मुझ पर अविश्वास करते हैं, सवा के प्रयोग भी कर सकते हैं आप। अ जोड़ दिया गया, अ उपसर्ग है, आपको पता है सारे में अभी तक मैंने अ जोड़ा है। अब देखिए पवित्र, पवित्र को देखते हैं बच्चों, पवित्र, अपवित्र, अपवित्र, अपवित्र मतलब, पवित्र मतलब होता है शुद्ध, अपवित्र मतलब अशुद्ध। अब देखिए अगला है बच्चों आकाश, आकाश का होगा पाताल, पाताल। कंप्लीट। मुहावरे दिए गए हैं, चलिए मुहावरों को भी देख लेते हैं। लट्टू होना यानी मोहित होना, घोड़े को देखकर मोहन लट्टू हो गया, यानी घोड़े को देखकर डाकू खड़क सिंह भी लट्टू हो गया ऐसा। हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, जलन करना। दिल टूट जाना, दिल टूट जाना मतलब दुखी होना, उदास होना। मुंह मोड़ना मतलब ध्यान को हटा लेना। फूला न समाना मतलब बहुत अधिक खुश होना। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे, और यहाँ प्रसन्न मूल शब्द है जिसमें ता प्रत्यय लगाकर प्रसन्नता बनाया गया है। प्रसन्न एक विशेषण, इसमें ता लगने के बाद बना शब्द प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा हो गया। भाववाचक किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाने जाए, वे भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। विशेषण के अलावा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय में भी प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, दीन, दीनता। विशेषण से है गरम, गर्मी, कठोर, कठोरता, कठोर, कठोरता। अब देखिए क्रिया है, क्रिया में भी देख लेते हैं। क्रिया है घबराना, घबराहट, आहट प्रत्यय सुनना, सुनाई। सर्वनाम देखिए मम, ममता, अपना, अपनापन। अव्यय शाबाश, शाबाशी, दूर, दूरी। ये सारा जो भी शब्द है ये सारा आपका भाववाचक और विशेषण शब्द बना। अब आपको बनाना है भाववाचक, बच्चों बनाते हैं अच्छा से अच्छाई। इतना लंबा वीडियो कोई नहीं देखेगा बच्चों, लेकिन आप ही लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। बीमार, बीमारी। बुरा, बुराई। एक साथ तीन का बनाऊंगी, बुराई। अब इसको हटा देती हूँ। बच्चा, सच, मीठा। देखिए बच्चा, बचपना, बचपना। सच, सच्चाई। मीठा, मिठाई। सर्द, सर्दी। चतुर, चतुराई। चतुराई। फिर है चढ़ना, चढ़ाई। ये देखिए चढ़ना, चढ़ाई। अब बचा सजाना, सजाना का होगा बच्चों, सब मिटा के लिखती हूँ, सजाना का होगा सजावट। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए बाबा भारती डर गए, अब उन्हें रात को नींद न आती। उपरोक्त दोनों वाक्य पूर्ण वाक्य हैं जिनका अंत एक चिन्ह से होता है। इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहते हैं। यह चिन्ह एक अभिप्राय अथवा कथन की समाप्ति को सूचित करता है। अतएव प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान पूर्ण विराम का चिन्ह लगाइए। शुरू में यह ताल धीरे धीरे बजती है। पूर्ण विराम देखिए, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे होता है बच्चों? पूर्ण विराम, मेरा नाम दयाराम है, मैं व्यापारी हूँ, मैं लोहरदगा का रहने वाला हूँ। आपको मेरा सिर चाहिए, चाहिए तो मेरा सिर हाजिर है। ये देखिए आपका कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। देखिए यहाँ पर घोड़ा है, बाबा भारती हैं, खड़ग सिंह हैं, सुदर्शन के बारे में भी आपकी बुक में लिखा है। अब ये पाठ यहीं समाप्त हो गया बच्चों। चलिए इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है।
और आप लोग इसको पढ़ करके अपनी बुक से देख करके क्वेश्चन आंसर जरूर बना लीजिएगा और पढ़ करके मुझे बताइएगा कि मेरा पढ़ाया आपको कितना समझ में आया। इसलिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर दिन मेरा जो वीडियो बनता है वो आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।